हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी कक्षा 7वीं की है और ये आपके सामाजिक विज्ञान विषय की आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों, जिसमें आज हम देखेंगे पाठ 1 और इसमें पाठ 1 से लेकर के पूरा संपूर्ण विषय है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके हिंदी अंग्रेजी सारे विषय के वर्कबुक इसमें मिलेंगे और अच्छे से सारे चीज़ों के आंसर आपको इसमें मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और आपके आने वाले जो तिमाही, छमाही, वार्षिक पेपर है, इनके जो प्रश्न पत्र हैं उनकी वीडियोस और अभ्यास प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें वीडियो पर मिलती है आपको। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं हम इसमें पाठ एक में आपका दिया है दोस्तों अध्याय 1, प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसके प्रश्नों को देखेंगे, इनमें क्या क्या प्रश्न आपके लिए दिए हैं और कैसे आपको अपनी वर्कबुक फिल करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों इसमें, सन 1700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स नंबर आपका रहट, है ना। तो रहट आपको ऐसे यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा अभिलेखागार में। द नंबर इसमें सही उत्तर आएगा आपका। पांडुलिपियों को कहाँ रखते थे? अभिलेखागार में रखते थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का न हो, क्या कहलाता था? तो वो विदेशी कहलाता था, है ना। हम क्या कहते थे? उन्हें विदेशी कहते थे। चौथा नंबर का प्रश्न है इसमें, यहाँ से अब आपके लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। चौथा नंबर में लिखा है कि 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके उत्तर में लिखना है दोस्तों कि 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, शिलालेखों तथा स्थापत्य, श्रुति, धार्मिक साहित्य आदि स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर चौथे के उत्तर में लिखना है। पाँचवां नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पाँचवां नंबर का प्रश्न आपसे इसमें पूछा है कि अभिलेखागार से क्या आशय है। तो हम लिखेंगे कि वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे हम अभिलेखागार कहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखना है। छठवें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती थी। दूसरा लिख देंगे, इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि की अनेक प्रतियों को पढ़ना था क्योंकि सभी में काफ़ी अंतर होता था। इस प्रकार से आपको दो दो लाइन इसमें लिख देना है दोस्तों, और ऐसे आप कंप्लीट करेंगे इसे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। 7वें नंबर के प्रश्न में पूछा है कि 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना कि 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों में है कि हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। 8वें नंबर का प्रश्न है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके तिमाही, छमाही और वार्षिक पेपर जो होते हैं इनमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इनकी अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस और एग्ज़ाम पेपर के समय पेपर की वीडियो सभी चैनल पे मैं इसमें डालते रहता हूं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिलती रहे और जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें, अच्छे नंबरों से पास हो सकें। उसके लिए सारी चीज़ें इसमें सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, और आपके पूरे विषय की वर्कबुक इस चैनल पे मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में, तो उन्हें भी देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए बोला है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ सबसे पहला, स्त्री शिक्षा का विरोध। दूसरा लिख देना, भारतीयों पर अत्याचार। इसके बाद तीसरा लिख देंगे हम यहाँ पे कि सैनिक विद्रोह का चलन हुआ था। चौथा लिख देंगे सती प्रथा का प्रचलन था, और पांचवा लिखेंगे अंग्रेजों का शासन था। इस प्रकार से हमको यहाँ प्रश्न नंबर 8 में लिखना है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों कि पर्यावास से क्या तात्पर्य है। पर्यावास से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर में लिखेंगे, पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 का उत्तर लिखना है।
10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछा है आपके लिए। तो 10वें नंबर के प्रश्न में लिखा है कि 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो के द्वारा भाषा के संबंध में क्या क्या विचार व्यक्त किए गए थे। तो इसके उत्तर में लिखना, इस देश के प्रत्येक क्षेत्र में एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गोंडी, अवधी और हिंदवी। दूसरा लिख देंगे कि अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषा के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 11वें प्रश्न में आपके लिए क्या पूछा है। तो 11 प्रश्न पूछा है कि इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिखना, इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था का भी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर होती थी, मगर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। सामाजिक संसार के बदलाव के साथ साथ समुदायों की अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। इस प्रकार से हमको प्रश्न 11 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद देखते हैं 12वां नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है आपसे कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। ये आईएमपी प्रश्न भी है ना, पेपर में पूछा गया था पिछली बार। तो उत्तर में लिखना, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज। इस प्रकार से लिखेंगे हम। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य आ जाता है दोस्तों। प्रोजेक्ट कार्य में आपको क्या करना है ये भी हम देखेंगे। तो प्रोजेक्ट कार्य में आपके लिए है यहाँ पे कि आपके ग्राम, शहर अथवा ज़िले की ऐतिहासिक इमारत के चित्र एकत्रित कीजिए व इसके बारे में निम्नांकित विवरण लिखिए। इस प्रकार से आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे, पहला जैसे इमारत का निर्माण कब हुआ, तो लिख देंगे 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ, है ना। निर्माण किसने कराया, तो राजा मदन सिंह द्वारा कराया। इस प्रकार से लिख देंगे। या आपके शहर में कोई इमारत है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं पता करके, है ना। इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया, तो लिख देंगे बलुआ पत्थर, चूना और बेल के द्वारा निर्माण किया गया। इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला थी, तो यहाँ पर आंगन व छत पर छपाई में सुंदर चित्रकारी की गई थी। इस प्रकार से लिख देंगे। फिर है इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है, तो लिख देंगे अब यह एक पुरातत्व या प्राचीन स्थल है। इस प्रकार से, है ना। उसके बाद अगला पूछा है कि इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है, तो लिख देंगे कि अब यह भारतीय पुरातत्व संस्थान की देखरेख में है ना। एक संस्था होती है गवर्नमेंट की, तो वो देखरेख करती है। इमारत का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से अगर आपके शहर में कोई इमारत है तो बना देना। ये मदन महल जबलपुर का चित्र है ना। तो इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं। तो ये आपका पहला पार्ट समाप्त हुआ दोस्तों। इसके बाद हम दूसरा पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।